नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। और आज के बारे में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप जानकारी मिलने वाली है दोस्तों कि जब भी आप कोई जॉब चेंज करें या फिर आप किसी कंपनी में जाएंगे, चाहे फ्रेशर्स हो चाहे एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, सबके लिए ये नियम लागू होता है। और ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ कि सबसे पहले आप कभी भी जाते हैं तो एज अ फ्रेशर्स को तो ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। साइट पे सबसे पहले जाएं तो आपको क्या जानकारियां सबसे फर्स्ट डे एंड सबसे मोस्ट प्रायोरिटी पे लेनी ज़रूरी है। अब क्या लेनी ज़रूरी है, यहाँ यदि देखा जाए तो देख सकते हैं दोस्तों, पार्किंग एंड अदर्स है, एचआर, असेंबली पॉइंट। काफ़ी लोग समझ रहे होंगे, लेकिन बहुत लोगों के लिए मैं डिटेल में आपको बता दूं कि यदि यहाँ पे मेन एंट्रेंस गेट यदि रखा जाए, कभी भी कोई भी ऑफिस क्रिएट होता है तो एक उसका आउटर यानी पेरीफेरल कंट्रोल लाइन होती है। कंट्रोल लाइन कहिए या फिर आप बाउंड्री लाइन कहिए, आप अपनी लैंग्वेज में जो आप कह सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि बाकी ऑफिस के सारे सेटअप्स होते हैं। अब सेटअप्स दोस्तों ये मैंने अपने मन से बनाया है। अब इस सेटअप्स में आपको ये ध्यान देना होता है कि कौन से डिपार्टमेंट कहाँ हैं, क्या नहीं है। अब मान लीजिए सबसे पहले आप जाते हैं ज्वाइन करने, तो सबसे पहले आपको एचआर में रिपोर्ट करना पड़ता है, ये सबको पता है। तो एचआर का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी नंबर मिल जाता है आपके ऑफर लेटर पे या फिर जहाँ भी आप कंपनी चेंज करते हैं। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये आपको पता रखना है कि आपके जो सुपीरियर हैं, आप किसी डिपार्टमेंट से हों, इलेक्ट्रिकल से हों या फिर ईएचएस से हों, बिलिंग प्लानिंग से हों, अकाउंट से हों या फिर क्यूए क्यूसी से हों, या सिविल से हों या फिर मैकेनिकल से हों। तो ये सारी आपको ये ध्यान देनी है कि यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखा हुआ इन द सेंस दोस्तों, ये जितनी भी ये बीच की पार्ट है ये आप रोड कंसीडर करें, जो कि पाथवे या फिर आप अप्रोच रोड कह सकते हैं ऑफिस के लिए। सभी जगह का है। नॉर्मली शुरू से चालू करूं यदि, तो सबसे पहले साइट हेड होते हैं। अब साइट हेड के नीचे कितने डिपार्टमेंट होते हैं, सिविल होता है, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, ईएचएस जिसको आप सेफ्टी कहते हैं, इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी, अकाउंट होता है, बिलिंग एंड प्लानिंग होता है, स्टोर होता है, प्लस क्यूए एंड क्यूसी होते हैं, फिर एचआर होता है। अब इतनी चीज़ें तो मस्ट है। यदि आपकी कंपनी और किसी वर्क को कर रही है, जैसे सर्विसेज की कर रही है या फिर कमीशनिंग की कर रही है, तो ये सारे ऑफिस जो हैं वो पार्ट बाई पार्ट आपके बढ़ते जाते हैं। और ये जो आउटर एरिया है ये भी आपका एरिया बढ़ता जाता है। तो मैं एक नॉर्मल एज अ जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए जितना ज़रूरी है उतने डिपार्टमेंट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपने डिपार्टमेंट सारे देख लिए कि साइट हेड होते हैं, उनके नीचे सारी चीज़ें होती हैं, फिर पेंट्री भी होता है, टॉयलेट भी होते हैं या फिर अदर प्लेसेस होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, असेंबली पॉइंट का ज़रूर याद रखिएगा कि असेंबली पॉइंट खासकर तब यूज किया जाता है जब आपके साइट पे कोई इमरजेंसी आती है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है, तब यहाँ सभी लोग इकट्ठे होके उसका या तो सॉल्यूशन निकालते हैं या फिर कोई डिसीजन लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पार्किंग एंड अदर का है, मीन्स आपके पास पार्किंग की भी स्पेस होनी चाहिए जहाँ आप अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकें। फिर प्लेस फॉर मटेरियल, मीन्स जहाँ स्टोर रहेगा दोस्तों। स्टोर के लिए नॉर्मली क्या होता है कि स्टोर आउटसाइड ऑफ ऑफिस एरिया के बाहर मीन्स सेटअप किया जाता है। क्यों? क्योंकि स्टोर के लिए बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत होती है। यदि आपके पास डिपार्टमेंट ज़्यादा होते हैं तो स्टोर को कहीं दूर सेटअप किया जाता है जिसमें बहुत सारे मटेरियल होते हैं। यदि खासकर आपका सर्विसेज या फिर कमीशनिंग से है, बैक टू बैक यदि टर्न की प्रोजेक्ट आपने ले रखा है या फिर जो कंपनी ले रखी होती हैं, उनमें ज़्यादातर ये सिस्टम्स होते हैं। क्योंकि वहाँ फिर हाइड्रा मूवमेंट या फिर बाकी मशीनरी मूवमेंट, क्रेन मूवमेंट्स, ये सारी इक्विपमेंट्स के लिए आपको प्लेसेस चाहिए होते हैं। इसलिए स्टोर का प्लेस जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। अब इसलिए जब आप सबसे पहले साइट पे जाएंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि एचआर का नंबर आपके पास होगा, फिर आपके जो हेड हैं उनका होगा, साइट हेड का आपको नंबर रखना जरूरी है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईएचएस जितने भी हैं सबके स्टाफ मेंबर्स का आपको अकाउंट नंबर उसी दिन ले लेना है। और ये ज़रूर पता कर लेना है कि क्यू एंड क्यूसी में कौन है, सिविल के आपके रिपोर्टिंग कौन है, या फिर मैकेनिकल में आपको रिपोर्टिंग इंचार्ज कौन है, या आप अदर डिपार्टमेंट में हैं तो आपके रिपोर्टिंग्स कौन है। और ये जो मैप है, मीन्स ये जितना भी आपके ऑफिस का मैप है, ये आपको बिल्कुल पहले दिन ही पूरा
कंठस्थ कर लेना है दोस्तों, या फिर आप कह लें कि पिक्चर मेमोरीज बना लेनी है इसकी, कि आपको याद हो जाए। फिर सिक्योरिटी गार्ड जो मेन गेट पे होते हैं, इनका तो काम फिर आप भी जानते हैं कि क्या होता है। तो ये सारा था दोस्तों। सबसे पहले जब आप जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें की ज़रूरत होगी, और इतने डिपार्टमेंट्स को आपको सबसे पहले टेक ऑफ करना होगा, फिर साइट का वर्क देख सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब मुझे विदा दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।